watching Dr. Asif lectures. हम पर लेकिन अब अच्छी बात आपके लिए थी This muscle here is called the psoas main. पीछे आपके प्रेजेंट है इसकी ऑक्सीपिटल से स्टार्ट हो जाए अदरवाइज अगर फिर अच्छे तरीके से करके along with the आप इसी लाइन में इसे नॉट द डाउट इन बाय किसी भी एक गवर्नमेंट कॉलेज में या तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं तो आज हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि एमबीबीएस में आने के बाद आप किन सोर्सेज पे डिपेंड रह सकते हैं। अगर हम बात करें यूट्यूब, हाँ यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे आपको फ्री में लेक्चर्स मिल जाएंगे। बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे हैं जो आपको फ्री में अवेलेबल वहाँ पे हो जाएंगे। तो बच्चों जैसे हम तैयारी करते वक्त हम डिपेंड करते हैं एमआर सर का नाम आ जाता है, सोचते रहता है ना कि हाँ तैयारी करने जा रहे हैं। अगर हमें फिजिक्स की बात याद आती है तो हमें सबसे पहले याद आता है अलग पांडे सर, एमआर सर। ऐसे हमारे यूट्यूब में भी ऐसा है, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका सब्जेक्ट का नाम लेते ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये सर तो आवश्यक हैं, ये सब तो बहुत नेसेसरी है, इनसे अगर लेक्चर करेंगे तो हो जाएंगे। तो बच्चों अगर बात करेंगे यूट्यूब से अगर आपको एमबीबीएस का कंप्लीट करना है तो बच्चों जैसे वहाँ पे होता है 3 सब्जेक्ट, जैसे आपका प्री नीट में होता है ना, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, अधिकतर बच्चों को बता रहा हूँ। मोस्टली लोगों का ऐसा होता है ना कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा वो लगा रहा था, डर सा लगा रहा था, नाइटमेयर्स होते हैं फिजिक्स को लेके। ऐसे एमबीबीएस में अगर आप आ गए, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आप कर रहे हो ना, तो आपको सबसे ज़्यादा नाइटमेयर्स आएगा एनाटॉमी का। तो बच्चों एनाटॉमी के लिए हम बताएंगे सबसे अच्छा आपके लिए कौन सा यूट्यूब चैनल होगा। तो आप जैसे स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, हाँ जौहरी सर जो कि फ्रंट में है अपनी, देन इसके पीछे आपकी प्रेजेंट है इसकी ऑक्सीपिटालिस वैली। मैं क्या करता हूँ, इसको सेपरेट करता हूँ आपके लिए। ये अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा इसकी ऑक्सीपिटल वैली। तो अगर अपन देखें तो इसकी जो ऑक्सीपिटल वैली है ना वो अपनी होती है स्मॉल। अगर अपन फ्रंटालिस से जौहरी सर का जो वीडियो है वो आपको काम तो देगा, लेकिन ये है थोड़ा सा शॉर्ट कम्पैक्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ सर ने। और खास करके इन्होंने जो बताया हुआ है वो बीडी चौरसिया की किताब से ही बताया हुआ है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड है। बीडी चौरसिया का रिव्यू मैंने पहले भी आपको दे चुका है। अगर उस वीडियो का लिंक आपको जाना है तो नीचे आप में दिया हुआ है, लिंक में आप जाके दे सकते हैं। तो हाँ जैसे हम बताया कि जौहरी सर, और आपको अगर डिटेल में पढ़ना है, अगर आप चाहते हो कि एमबीबीएस को अच्छा डिस्टिंक्शन मार्क्स लाना चाहते हो और शुरू से पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको यूट्यूब का चैनल एक मिल जाएगा जो है निंजा हर्ड। Alright Ninja Nerds, in this video we're going to talk about the muscles of the leg. Alright guys, so a little bit about the leg. First off, we have it in an anatomical position. So I wanted to look at it like this, and we're going to take it from top all the way to bottom. Okay, so let's go ahead and focus right up here. So first off, we have this muscle right here. This muscle right here is called the psoas major. Okay, the psoas major, and basically what it helps to do is structure of the eyeball. Alright, so let's go ahead and get started with this because it's important before we start going into all the phototransduction and going into the retina and looking at all this. बहुत अच्छे से मैकेनिज्म समझना है, पूरे कॉन्सेप्ट में समझना है, तो वो बेस्ट है आप अगर फर्स्ट डिज से स्टार्ट करके पढ़ना चाहते हो। बट लेकिन ये बात है कि अगर आप लास्ट के टाइम में 1 या 2 महीने में ही पढ़ने वाले हो, आपका कुछ भी नहीं तैयार हुआ हो, आप इंजॉयमेंट में ही रह गए, फर्स्ट ईयर इंजॉय करने लगे, तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा जौहरी चैनल। जौहरी सर का किताब भी आता है, जैसे आपको मैं यहाँ पे नीचे डाल दूंगा लिंक, आप वहाँ से जाके खरीद भी सकते हो। हाँ तो वहाँ से भी आप लास्ट में कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ज़्यादा कवर करके रखे हुए हैं सर ने। एनाटॉमी का एक और मैं बताऊंगा जो मेरा फेवरेट रहा है, ये जो आसिफ सर का जो दिखा रहा है लेक्चर का, यूट्यूब का मैंने आइकन डाला हुआ है आपके सामने, आप उसको देख सकते and you are watching Dr. Asif lectures. हम पढ़ रहे हैं thorax की anatomy, किताब का नाम है बीडी चौरसिया। और आज लेकिन it is a possibility, but बहरहाल मेडिसिन में एक रूल है कि remember the common things commonly, most common things remember them first. Okay, so 12 ribs, 12 pair of ribs. हो। आसिफ सर का ऐसा ना कि वो बीडी चौरसिया का एक एक लाइन को भी पूरा पढ़ाते हैं। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा आसिफ सर की इस लेक्चरों में, तो मुझे ये लगा कि सर जो है ना वो इंपॉर्टेंट बताते हैं, वो ये बता देते हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हमको वो पूरा का पूरा सर कवर करते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता हो जाता है कि इतनी सारी बुक हैं, इतना ज़्यादा सिलेबस है एमबीबीएस में। अगर आप अभी आगे बढ़ते जाओगे, देखते जाओगे, सिलेबस इतना ज़्यादा है तो हमें पता ही नहीं चल पाता हमें पढ़ना क्या है, हमें क्या छोड़ना है। तो उसमें आसिफ सर ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि उसको बता देते हैं ये स्किप करो, ये स्किप करो। क्लिनिकल एनाटॉमी को बहुत अच्छा कवर करते हैं। तो बच्चों ये तो रहा आपका एनाटॉमी का। अब हम बात करेंगे बायोकेम का। हाँ तो बच्चों बायोकेम की बात करें तो बायोकेम में जम्बुलकर सर इज द बेस्ट। अगर आप जम्बुलकर सर के नोट्स पढ़ के जाते हो ना तो भी आपका पूरा हो जाएगा। जम्बुलकर की बात करें तो जम्बुलकर सर ऐसे थे कि वो सबसे पहले बायोकेम का लेक्चर्स बनाने स्टार्ट किए थे, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल करते थे वो। लेकिन अब अच्छी बात आपके लिए ये है कि पीडब्ल्यू जो मेडेट है वो जम्बुलकर सर के साथ कोलैब कर चुका है। अब जम्बुलकर सर जो है वो पीडब्ल्यू मेडेट में पढ़ाते हैं एज ए बायोकेमिस्ट्री। हाँ तो अब उनके वो पूरे के पूरे लेक्चर्स हैं ना, पूरे के पूरे आपको लेक्चर्स अच्छे तरीके से करके अलॉन्ग विद द नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडब्ल्यू मेडेट। अगर आप
PW Medit app has a new update where you can now ask any of your doubts to AI Guru. Just say or type in your doubts, it will solve your doubt in seconds. Why is amoxicillin given with Calivinate? Calivinate inhibits beta-lactamase enzymes produced by some bacteria, which would otherwise degrade an inactive amoxicillin. In just some seconds, the doubt is solved. This is super amazing. And not only that, we have also got 3D Medverse, where you will get 3D models of all 19 subjects. Let us see subscapularies of anatomy. Give a few seconds to loading and it's here. Wow, how easy to envision anatomy, isn't it? It is now at your fingertips. Amazing, right? So download the PW Medit अगर आप लेना चाहते हो तो आपको मेरा लिंक मिल जाएगा नीचे, मेरा कोड मिल जाएगा नीचे। अगर आप उसको यूज करके करते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। और क्या बात है, मेरे लिंक में ही क्या फायदा है आपका, वो ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आप PW Medit मेरे लिंक से लेते हो तो 10% ऑफ के अलावा आपको जो चीज़ मिलेगा वो मिलेगा PW के फर्रे, PW Medit का फर्रे। ये फर्रे क्या होता है? फर्रे का मतलब ये होता है कि हम पूरी चीज़ों को पढ़ने के बाद लास्ट में क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ों को 1-2 पेज पे लाके पूरे कॉन्सेप्ट को मगअप करते हैं। तो वैसे ही मगअप किया हुआ है PW ने। क्या किया हुआ है, तीनों के सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट ईयर में आपके 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट को पूरा मगअप करके एक फॉर्मेट बना दिया है। उसी को हम लोग किए हैं फर्रे, फर्रे का नाम दिया है। आपके फर्रे का रिव्यू भी मैंने दूसरे वीडियोज़ में किया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो PW फर्रे मैंने खुद यूज किया था और मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला था उससे। और खास करके अगर जम्बू कस्टर की बात करें तो उनकी ये यूनिक क्वालिटी जो उनको बनाती है, जो उनको एकमात्र ऐसा बनाती है कि बायोकेमिस्ट्री में उनका पूरा का पूरा वैसे होता है जैसे कि हम पंकज सर को जानते हैं ना, जब केमिस्ट्री पढ़ते थे तो याद आ जाता है, हाँ पंकज सर याद आ जाता था, हमें एक ही नाम में आ जाता है ना, पंकज सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। वैसे यहाँ पे है बायोकेम, अगर आपको पढ़ना है तो जम्बू सर का देख लो, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपका जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा, सर की यूनिक क्वालिटी यही है कि वो 10 मार्कर, 5 मार्कर और 3 मार्कर वो स्टार्ट में ही बताते हैं। जैसे आपको प्यूरिन मेटाबॉलिज्म या न्यूक्लियोटाइड का मेटाबॉलिज्म, तो सब पहले बता देंगे ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है, इसमें जो होता है प्यूरिन का फॉर्मेशन, प्यूरिन का नंबर ऑफ द कार्बन्स कहाँ से आए, ये पूरा का पूरा पहले बता देंगे। दिस इज द 3 मार्क का क्वेश्चन, दिस इज द 5 मार्क क्वेश्चन एंड दिस इज द 10 मार्क का क्वेश्चन। तो ये हमको पहले ही बता देता है, ये हमको पहले क्रिएट कर देता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो बच्चों अगर आपको लेना है तो आप जरूर लिंक में जाना और वहाँ से मेरा कोड यूज करके करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और फर्रे जो है PW के फर्रे जो बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया हुआ है, वो आपको आपके दिए हुए एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा। फिजियोलॉजी का तो फिजियोलॉजी का बहुत डाइवर्स है। फिजियोलॉजी के लेक्चर्स अगर आप देखना चाहोगे तो कुछ कुछ किसी में घाटा है और कुछ किसी में फ़ायदा है। अगर मैं बात करूँ तो मैं बोलूँगा प्रीति मैम का अगर आप वीडियो देखोगे, वो कुछ ही वीडियोज़ बनाई हुई हैं, वो अभी वर्धमान महावीर में लेक्चरर हैं, तो आप उनका भी देख सकते हो, मैंने आपको लिंक दे दिया है यहाँ पे। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो निंजा हर्ड का भी वीडियो अच्छे हैं, लेकिन फिर से वही बात है कि अगर आप पूरे के पूरे अगर शुरू से स्टार्ट से पढ़े हो देन इट्स ओके। अदरवाइज अगर शॉर्टकट के लिए देखोगे तो वो बुक भी ज़्यादा अच्छा होता है, बुक से भी आप कर सकते हो। शंभुलिंगम में थोड़ी बहुत एरर्स हैं बट उसको भी कर सकते हो, यूनिवर्सिटी के लिए कर सकते हो, बाकी जी के पास सब कुछ कवर हो जाता है। तो ये तो बातें हो गई कि आपके MBBS फर्स्ट ईयर के जो तीनों सब्जेक्ट हैं उसके लिए आप यूट्यूब की कैसे हेल्प ले सकते हो। मैं कुछ और एड ऑन करूँगा अपने साइड से कि मुझे और MBBS में आने के बाद मैंने और कौन कौन से चैनल को यूज किया, कौन कौन से चैनल से ऐसे थे जो मुझे मोटिवेट करके रखते थे या मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो मैं फ्री टाइम में उनको देखा करता था। तो बच्चों मैं बताना चाहूँगा सबसे पहला चैनल जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि मेडिसिन से रिलेटेड कंटेंट बनाते थे, वो है अनुज पंचल सर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो उनका चैनल, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। वो एक फर्स्ट बंदे हैं जो कि यहाँ पे अच्छे अलग अलग तरीके की वीडियोस बनाना स्टार्ट किए थे और काफ़ी लोग को इंस्पायर किया उन्होंने ऐसे वीडियोस बनाने के लिए भी। बता सकूँ पर्थ गोयल सर है और ऐसे बहुत सारे और भी चैनल्स हैं जिनकी हम बात करते रहेंगे। तो बच्चों वीडियो थोड़ा सा आपका शॉर्ट रहेगा क्योंकि मैं बाहर आया हूँ टूर पे। ओके बच्चों, हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नए वीडियोज़ में एक नए फैक्ट के साथ, एक नए हेल्पफुल वीडियो के साथ जो आपको मोटिवेट करके रखेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या तो कोई डाउट है और कुछ आपको लग रहा है कि MBBS में आने के बाद या तो MBBS के प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो उनके लिए भी है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन प्लीज़ कमेंट पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टा का जो ID है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।